नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले 20 सालों से तालिबान काबुल पर हुकूमत के ख्वाब देख रहा था। अमेरिका ने लगभग तोहफे में उसे पूरा अफगानिस्तान ही सौंप दिया। अब तो अफगानिस्तान पर हुकूमत करते हुए तालिबान को महीना भर हो चुका है, लेकिन अब शायद तालिबान को भी एहसास हो चुका है कि आतंक और सरकार चलाना दो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अब तक जो तालिबान करता आया था, अब वही ISIS खुरासान तालिबान के खिलाफ कर रहा है। खबर है कि ISIS खुरासान ने अफगानिस्तान के ज़्यादातर ज़िलों में अपने गवर्नर और अपने सैन्य कमांडर को तैनात कर दिया है। यानी ISIS खुरासान अब अफगानिस्तान में समानांतर सरकार चला रहा है। अफगानिस्तान पर छाई एक और नई मुसीबत। तालिबान को चुनौती देने लगा ISIS खुरासान। ISIS-K की समानांतर सरकार बनाने की कोशिश। हर जिले में तैनात कर डाले गवर्नर और कमांडर। 5 दिनों में तालिबान पर किए 4 बड़े हमले। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में तालिबान भी हुआ बेनकाब। तालिबान ने फिर किया 13 बेगुनाहों का नरसंहार। पंद्रह अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 7 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार भी बना ली। लेकिन अब इस सरकार को बने महीने भर भी नहीं गुजरे हैं कि अफगानिस्तान में एक और आतंकी संगठन यानी ISIS खुरासान अपनी नई समानांतर सरकार बनाने में जुट गया है। और यह संगठन न सिर्फ सरकार बनाने में जुटा है, बल्कि तालिबान को अपना दुश्मन मानने वाले ISIS-K ने तालिबान पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी है। ऐसे में एक देश के तौर पर जो अफगानिस्तान पहले ही तालिबान की आमद से कराह रहा था, वो ISIS खुरासान जैसे एक और बर्बर और भयानक आतंकी संगठन की इस सक्रियता से सदमे में है। आजाद ख्याल अफगानियों की हालत तो जीते जी मरने जैसी हो गई है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पर पहले लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद मुल्क में वहां के शहरियों का अपना राज होगा, जंग के हालात खत्म होंगे। लेकिन अमेरिका के पीठ दिखाने के साथ ही तालिबान की शक्ल में एक पुरानी मुसीबत देश पर छा गई। लेकिन ये तालिबान क्या कम था कि अब ISIS खुरासान यानी ISIS-K के नाम की एक और नई मुसीबत यहां सिर उठाने लगी है। मौके की नजाकत का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि ISIS-K ने तालिबान की व्यवस्था को चुनौती देते हुए तकरीबन पूरे के पूरे अफगानिस्तान में ही अपने गवर्नर और फौजी कमांडर तैनात कर दिए हैं। तकरीबन हर जिले में तैनात ये गवर्नर और कमांडर अब वहां अपने हिसाब से राज करने की कोशिश में जुटे हैं। तालिबान के कामकाज में अड़ंगा लगाने लगे हैं। अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने एक ट्वीट कर इस खबर पर अपनी मुहर लगाई है। आप भी इस ट्वीट पर एक निगाह डालिए। बिलाल लिखते हैं कि तालिबान में मौजूद उनके सूत्रों ने उन्हें यह कंफर्म किया है कि ISIS-K ने पूरे अफगानिस्तान के तकरीबन सभी जिलों में अपने गवर्नर और मिलिट्री कमांडर तैनात कर दिए हैं। ये अफगानिस्तान में ISIS के उभरने की शुरुआत भर है और अभी से इस संगठन ने तालिबान पर इतने और ऐसे हमलों की शुरुआत कर दी है कि जिस तालिबान की बर्बरता और जंगली कायदे कानूनों से दुनिया कांपती है, अब वही तालिबान ISIS-K के नाम से कांपने लगा है। ISIS-K पिछले 5 दिनों में तालिबान पर 4 बड़े हमले कर चुका है। दावा है कि इन हमलों में 35 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं। सूत्रों की माने तो ISIS-K ने
निंगरहार इलाके के गुलबहार मुआर में एक जोरदार धमाका किया, जिसमें कम से कम 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। असल में यह धमाका तालिबान के एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को टारगेट कर किया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। 2 दिन पहले ही राजधानी काबुल में तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की याद में आयोजित एक शोक सभा को भी ISIS के ने निशाना बनाया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले जलालाबाद में शनिवार को एक हमले में 4 लोगों की जान चली गई। यहाँ ISIS के ने 3 अलग अलग धमाके किए। इस धमाके में तालिबान के लोगों की जान तो गई ही, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। रविवार को भी तालिबान के लड़ाकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। ISIS के ने दावा किया है कि इन हमलों से उसने 35 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों की जान ले ली है। आपको याद होगा कि ये वही ISIS के है जिसने पिछले महीने काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान और अमेरिकी फौज को निशाना बनाकर एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट किए थे। ISIS के ने तभी ये साफ कर दिया था कि तालिबान पर उसके हमले अभी जारी रहेंगे। उधर एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा अपने स्पेशल दस्ते बद्री 313 के हवाले कर दी थी, जिसके बाद ISIS के ने अपनी रणनीति बदली और मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने लगा। उधर तालिबान की हालत यह है कि उससे न तो यह हार कबूल करते बन रहा है और न ही इससे इनकार करते। यही वजह है कि इन हमलों और धमाकों पर तालिबान ने फिलहाल रहस्यमयी चुप्पी साध ली है। हालांकि तालिबान ने अब बदले की कार्रवाई के तौर पर ISIS के ठिकानों पर भी हमलों की शुरुआत कर दी है। काबुल में रविवार को ईदगाह मस्जिद के बाहर ISIS की ओर से किए गए धमाकों के बाद तालिबान ने कथित तौर पर ISIS पर हमले किए और उसके कई आतंकियों को ढेर कर दिया। तालिबान ने इसी कड़ी में पाकिस्तान में जन्मे ISIS के आतंकी फारूक बेंगालजई को भी मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले तालिबान ने शेख अबू ओबेदुल्ला मुतवक्किल को गिरफ्तार करने का दावा किया था, जो एक चर्चित सलाफी विद्वान था। 1 हफ्ते के बाद वो मुर्दा मिला। हालांकि तालिबान ने सलाफी की मौत की खबर का खंडन किया था, लेकिन दुनिया को अब तालिबान पर ही उसकी हत्या करने का शक है। तालिबान ने ISIS के पर लगाम लगाने के लिए सलाफी पंथ की 16 मस्जिदों को अलग अलग इलाकों में बंद कर दिया है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ISIS के दरअसल वो आतंकी संगठन है जिसकी शुरुआत इराक और सीरिया से हुई, लेकिन कई देशों के एक बड़े हिस्से को मिलाकर इस आतंकी संगठन का एक धड़ा अब अलग खुरासान राज कायम करना चाहता है। और इस ISIS का मानना है कि अफगानिस्तान पर राज करने के लिए तालिबान ने उनके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से समझौता कर लिया, उनसे हाथ मिला लिया, शांति समझौते किए और बस इसी खुंदक में वो न सिर्फ तालिबान से टकराने पर आमादा है, बल्कि किसी भी कीमत पर वो तालिबान को अफगानिस्तान की गद्दी से उतारकर सत्ता पर काबिज होना चाहता है। जिस जलालाबाद में शनिवार और रविवार को 3 हमले हुए, उस शहर को ISIS का गढ़ माना जाता है। जलालाबाद ड्राई फ्रूट्स के कारोबार का एक हब है और यहाँ ISIS की मजबूती तालिबान के लिए एक बड़ी चुनौती है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के साथ ही उसकी पोल भी खुलने लगी है। उसकी करतूत एक एक कर सामने आने लगी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही देश के दायकुंडी इलाके में हजारा समुदाय के 13 लोगों का कत्ल कर दिया था और मरने वालों में एक 17 साल की लड़की भी शामिल थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 अगस्त को करीब 300 तालिबानी आए और उन्होंने खिद्र जिले में अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के 11 जवानों की हत्या कर दी। इन लोगों में से 9 को पहले एक नदी की घाटी में ले जाया गया और फिर वहां पर आत्मसमर्पण करवाने के बाद उनकी जान ले ली गई। आतंकियों की गोलीबारी में मारी गई किशोरी की पहचान मासूमा के तौर पर हुई है। ये लड़की तब तालिबानियों की गोली का शिकार बन गई जब आतंकी वहां से भाग रहे अफगान सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर उन्हें गोली मार रहे थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। लेकिन ISIS के तालिबान की अकेली मुसीबत नहीं है।
तालिबान की अंदरूनी लड़ाई भी उसे अंदर ही अंदर घुन की तरह खा रही है। इसमें एक तरफ तो बदनाम हक्कानी नेटवर्क का चीफ और तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है, तो दूसरी तरफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उसके समर्थक। बरादर समर्थकों ने जब तालिबान सरकार पर बढ़ते हक्कानी के दबदबे का विरोध किया तो दोनों गुटों के बीच बनी खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई। इल्जाम तो यहां तक है कि इस झगड़े के बाद अब दोनों गुटों के आतंकी मौका मिलते ही एक दूसरे पर घात कर रहे हैं, हमलों में एक दूसरे की जान ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अभी सरकार बने महीना भर भी नहीं हुआ है कि अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपस में ही भिड़ पड़े। पूरी कहानी इस